मार्स पर लाइफ का सबूत हासिल करने के लिए साइंसदान कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए मार्स पर कई मिशन किए गए और इसको डिटेल से स्टडी करने के लिए नासा ने 26 नवंबर 2012 को क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर भेजा, जो 560 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करते हुए अगस्त 2012 को मार्स की सतह पर लैंड करने में कामयाब हो गया। जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था तब यह मिशन सिर्फ और सिर्फ 2 सालों का था, लेकिन इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए इसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया। नासा के मुताबिक जब तक रोवर की कंडीशन बिल्कुल सही रहती है उस वक्त तक हम इस मिशन को जारी रखेंगे। इस रोवर को मार्स के एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए भेजा गया था और ये मिशन साइंसदानों की उम्मीदों से कई गुना ज्यादा कामयाब रहा। अब तक ये रोवर मार्स की हजारों तस्वीरों को जमीन पर भेज चुका है। इन तस्वीरों की वजह से साइंसदान मार्स को डिटेल से स्टडी कर पाए। आखिर वो तस्वीरें कौन सी हैं, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस रोवर का सफर 2012 से लेकर अब तक मुसलसल चल रहा है। इन 9 सालों में हमें मार्स की बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली, जिसकी वजह से हम मार्स के बारे में बहुत कुछ जान पाए। 9 सालों में इस रोवर ने मार्स पर 21 किलोमीटर का सफर तय किया है। जिस प्लेस पर इस रोवर को लैंड करवाया गया था उस प्लेस का नाम गेल क्रेटर है। इस प्लेस के आसपास माउंट शार्प नाम का एक पहाड़ भी है जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि रोवर को इतनी ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ पर कैसे चढ़ाया जाए और मार्स के दूसरे हिस्से को कैसे एक्सप्लोर किया जाए। रोवर को इस पहाड़ पर चढ़ाने के लिए साइंसदानों की टीम ने माउंट शार्प का एक 3D मैप तैयार किया। इस मैप के जरिए उन्होंने माउंट शार्प पर जाने का रास्ता ढूंढा और इस रोवर का पहाड़ पर जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता था, लेकिन फिर भी साइंसदान इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गए। रोवर ने पहाड़ पर जाने के लिए अपना सफर शुरू किया। अपने सफर के पहले हिस्से में रोवर ने 17 दिसंबर 2012 को येलो नाइफ बे की अपनी पहली तस्वीर खींची। ये प्लेस गेल क्रेटर के आसपास ही मौजूद है। इस तस्वीर से साइंसदानों को ये पता चला कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद था। इसी प्लेस के आसपास पॉइंट लेक और शेलर की तस्वीरें भी खींची गई। इन तीनों तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ चट्टानें नजर आ रही हैं। इस प्लेस से आगे बढ़ते हुए क्यूरियोसिटी हिल्स की तरफ गया। इसके आसपास रोवर ने कैम्बरली फॉर्मेशन की तस्वीरें जमीन पर भेजी। इन तस्वीरों से ये बात कंफर्म हो गई थी कि इस एरिया में भी पानी हुआ करता था। हिल्स के बाद रोवर की अगली मंजिल गार्डन सिटी माउंट शार्प थी। गार्डन सिटी के पास रुककर रोवर ने इसकी कई तस्वीरें जमीन पर भेजी। इस तस्वीर में बहुत ज्यादा मिकदार में मिनरल्स देखे जा सकते हैं। गार्डन सिटी के पास ली गई तस्वीर और डेटा की स्टडी करने के लिए रोवर ने इसे साइंसदानों को भेज दिया और साइंसदानों ने इसकी डिटेल से स्टडी की ताकि पता चल सके क्या वाकई मार्स पर लाइफ मौजूद है। गार्डन सिटी के बाद रोवर ने एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। इस रोवर ने मार्स से सूरज के ग्रुप होने की तस्वीर खींची, जिसे देखकर साइंसदानों का दिमाग चकरा गया था। जिस वक्त जमीन पर सूरज ग्रुप होता है तो उसका कलर रेड होता है, जबकि मार्स पर इस सूरज का कलर ब्लू था, जो वाकई में बहुत कमाल की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखिए, ये माउंट शार्प के निचले हिस्से की तस्वीर है जिसमें आपको चट्टानें ही चट्टानें नजर आ रही हैं। चट्टानों की बनावट को देखने के बाद ये पता चला कि ये सारा इलाका एक झील हुआ करती थी। इस प्लेस से आगे जाते हुए रोवर ने मैरियस पास की तस्वीर खींची, जो 2 मार्शियन रॉक यूनिट का कॉन्टेक्ट जोन है। मैरियस पास से आगे जाने के बाद रोवर ने बैक नॉर्थ ड्यून की तस्वीर खींची। ये ड्यून हवा की एक सिमत में लगातार बहाव की वजह से बना था। इसकी लंबाई 35 किलोमीटर और चौड़ाई 1 से 2 किलोमीटर थी। ये ड्यून मार्स पर ढूंढा जाने वाला पहला ड्यून है। इस रोवर ने एक और ड्यून की तस्वीर खींची जिसे नैमिब ड्यून का नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई 13 फीट है। इस ड्यून से आगे रोवर को लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि नासा का पिछला स्पिरिट रोवर सैंड ड्यून में फंस गया था। इस ड्यून से आगे जाने के लिए क्यूरियोसिटी ने अपना सफर शुरू किया। मेरी बर्ड से आगे जाने के लिए क्यूरियोसिटी को 2 स्ट्रक्चर्स को पार करना था, जिसे एंट्रेंस ऑफ मरी बर्ड्स नाम दिया गया है। मरी बर्ड्स को पार करने से पहले क्यूरियोसिटी ने इसकी भी तस्वीर खींची। रोवर ने ये सारी तस्वीरें 6 अगस्त 2016 को खींची थी। मरी बर्ड्स के बाद क्यूरियोसिटी ने स्टिम्सन फॉर्मेशन की तस्वीर खींची। ये एक चट्टान है जो रेतली आंधी की वजह से बनी थी। यहाँ से मरी बर्ड्स को गुड बाय करते हुए रोवर ने उस एरिया की आखिरी तस्वीर खींची, जिसे ब्यूट M9A नाम दिया गया है। ये तस्वीर लेने के बाद रोवर ने अपना सफर शुरू किया। इस रोवर ने अगली तस्वीर एक छोटे से पहाड़ की खींची थी। इसकी ऊंचाई 16 फीट और कलर ब्लैक था। इसके बाद क्यूरियोसिटी ने एक बीच की तस्वीर खींची। यहाँ से आगे जाने के बाद रोवर ने वेरा रोबिन रिज की तस्वीरें खींची।
ये भी एक चट्टान है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अरबों साल पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था। लेकिन ये चट्टान कैसे बनी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चल सका, क्योंकि ये तस्वीर बहुत दूर से खींची गई थी। लेकिन फिर साइंसदानों ने रोवर को इस चट्टान के पास भेजा और पता चला कि ये चट्टान विंड एरोजन की वजह से बनी है। इसके बाद रोवर इस चट्टान की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने पीछे मुड़कर देखा। अब तक इसने जितना भी सफर तय किया था उसकी इसने एक पैनोरामिक तस्वीर खींची। इस तस्वीर में आप गेल क्रेटर से लेकर इस चट्टान तक के एरिया को देख सकते हैं और इस चट्टान से माउंट शार्प की दूरी अभी भी 3 मील बाकी है। जून 2018 में मार्स पर धूल से बढ़ा हुआ एक तूफान आया। इस तूफान में अपॉर्चुनिटी रोवर डैमेज हो चुका था। ये रोवर क्यूरियोसिटी से बहुत ज्यादा दूर मार्स के दूसरे एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था। तूफान में फंसने के बाद अपॉर्चुनिटी ने नासा को एक आखिरी मैसेज सेंड किया, जिसमें उसने कहा था, माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। इस मैसेज के बाद अपॉर्चुनिटी से दोबारा राब्ता नहीं हो सका और फरवरी 2019 में अपॉर्चुनिटी रोवर के गुम हो जाने की अनाउंसमेंट कर दी गई। आंधी के खत्म होने के बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने आसमान की तरफ देखा। इस तस्वीर में आंधी का असर भी देखा जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 दिन में मार्स धूल से भर गया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के जिस एरिया में था वहाँ पर धूल का असर बहुत कम हुआ था, जिसकी वजह से क्यूरियोसिटी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ और इसने अपना सफर शुरू करते हुए माउंट शार्प की तरफ जाना शुरू किया। उसके बाद इसने मार्स की मिट्टी की तस्वीर खींची। इस तस्वीर से साइंसदान इस बात को समझ पाए कि इस एरिया में पानी की कितनी ज्यादा मकदार थी। यहाँ पर एक मजे की बात ये है कि मार्स को एक्सप्लोर करते हुए रोवर ने अपनी सेल्फी खींची। ये सेल्फी इसने अपने रोबोटिक हाथों से खींची थी, लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर की मदद से इसके हाथों को रिमूव कर दिया गया था ताकि इस रोवर को हम अच्छी तरह से देख सके। अपनी सेल्फी लेने के बाद रोवर ने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया। इस रोवर की अगली मंजिल गैलन क्रेटर थी। इस जगह पर जाकर रोवर ने इसकी कई सारी तस्वीरें खींची और फिर इसके बाद मार्स की सतह में ड्रिल करके मिट्टी के सैंपल लिए। जिस वक्त साइंसदानों ने इन सैंपल्स की स्टडी की तो उन्हें पता चला कि मार्स के इस हिस्से में दूसरे हिस्सों के मुकाबले में बहुत ज्यादा मिकदार में मिट्टी मौजूद है और यहाँ पर उन्हें पानी के सबूत भी मिले। इस रोवर की टीम ने मार्च 2019 को एक बहुत ही शानदार तस्वीर रिलीज की। ये तस्वीर 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के दरमियान खींची गई थी और रोवर ने इस तस्वीर को गैलन टोरिडोन नाम की जगह पर खींचा था और इस वक्त इसकी मौजूदा लोकेशन भी यही जगह है। इस रोवर का सफर अपनी मंजिल माउंट शार्प की तरफ अभी भी जारी है। अब देखना सिर्फ ये है कि ये रोवर कब अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। जब तक इसका सफर जारी है मैं इसके बारे में वीडियो लाता रहूंगा और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि इसने अपने 8 सालों का सफर किस तरह तय किया, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग वीडियो है, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको कौन सी तस्वीर सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।